हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। बिकॉज कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है गाइस, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पर आ रहा है। पीक लेवल पर अवेकनिंग चल रही है, असेंशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। जो चीज़ें पास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जीज़ थी, मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, उनके अंदर करेज नहीं था, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे। अब जो हो रहा है, मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग पीक लेवल पर हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रही है। जो भी मैस्कुलिन्स के अंदर वुंड्स हैं, जो भी ज़ख्म हैं, उनके इनर चाइल्ड जो फियर्स है, बचपन में उनके साथ जो कुछ भी चीज़ें हुई है, फादर रिलेटेड, मदर रिलेटेड, सिबलिंग्स रिलेटेड, या कोई अदर रिलेटिव ने उन्हें अब्यूज़ किया है, डोमिनेट किया है, कंट्रोल किया है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स या रिलेटिव्स रहे हैं, तो जो कुछ भी आपके मैस्कुलिन ने यहाँ पर फेस किया है, जो भी चीज़ें, वो सब यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रहा है। मैस्कुलिन्स को रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है गाइस, रात रात भर मैस्कुलिन्स जाग रहे हैं, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अब मैं जब मैस्कुलिन बोल रही हूँ गाइस, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, मेल फीमेल बॉडी में भी ये एनर्जीज़ होती है। तो आपके हिसाब से आप देख लीजिए कि आप किस एनर्जी में हो, किस बॉडी में हो, और आपके पार्टनर किस एनर्जी में है और उनकी जेंडर क्या है, राइट। तो उसी हिसाब से इस रीडिंग को आपको देखना होता है। तो गाइस यहाँ पर देखो, जिन भी फेमिनाइन्स ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, बहुत सालों से आप इनर वर्क कर रही हो, साधना कर रही हो, और आपने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को हील कर लिया है। मतलब अगर आप फीमेल फेमिनाइन हो या फिर मेल बॉडी में भी हो, लेकिन आपने साधना प्रॉपरली की है गाइस, आपने आपकी सबसे पहले तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी को अगर हील किया है, आपके जो भी वुंड्स रहे हैं, आपके जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, आपके अंदर जो भी कमियां रही है, अगर आपने वो हील कर लिए हैं, राइट, और अब आप आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ पर अगर आप काम कर रही हो और आपको वो फील होता है कि आपके अंदर जो एनर्जीज़ है वो आपकी नहीं है, या आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, अगर ये किसी फेमिनाइन को फील हो रहा है गाइस, तो ये आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन होता है गाइस जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और इंसान को पता चल जाता है कि ये मेरी खुद की एनर्जी है या फिर मेरी बॉडी में मेरे मैस्कुलिन की एनर्जी ऑपरेट कर रही है। तो ये चीज़ें हर अवेकन फेमिनाइन को पता चल जाती है। अगर आप उतनी हाईली अवेकन नहीं हो, तो सबसे पहले तो फेमिनाइन्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि पहले आप खुद को हील कीजिए, आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए, राइट। ये चीज़ें भी यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ब्लेमिंग से बाहर आइए। अपने मैस्कुलिन को अगर आप बहुत ज़्यादा जज कर रही हो कि उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, वो किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, उसे बाकी लोगों की ही परवाह है, मेरी परवाह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फेमिनाइन स्टार्टिंग फेजेस में बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है और ये नेचुरल भी होता है गाइस, बिकॉज वो तब उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होती है, अवेकन नहीं होती है, तो वो ब्लेम करती है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल एनर्जीज़ में आ जाती है। तो इस एनर्जी से कुछ फेमिनाइन्स को बाहर निकलने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं, राइट। बिकॉज हर ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, वहाँ पर टाइमलाइंस अलग अलग होती है, कार्मिक्स अलग अलग होते हैं, पास्ट लाइफ कर्माज अलग अलग होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में करियर इश्यूज़ होते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी होती है, कुछ केसेस में मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो ये बहुत 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 मतलब अलग अलग लेवल की एनर्जीज़ यहाँ पर है, राइट। तो ये जो कुछ भी आपके कनेक्शन में ये चल रहा है, ये सब जो हीलिंग है आपके इनर वर्क पर ही डिपेंड करती है, राइट। तो जो फेमिनाइन्स अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, पहले आप खुद की हीलिंग कीजिए, तभी आपके पार्टनर्स अवेकन हो सकते हैं। बिकॉज करंटली ये पर्सन बिल्कुल अवेकन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है। हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रिगर किए जा रहे हैं। आपका मैस्कुलिन अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है, इसलिए वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। फेमिनाइन्स के लिए मैसेजेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिन फेमिनाइन्स ने अच्छे से काम किया है, उनके मैस्कुलिन देखो गाइज, मुझे आज सुबह
ड्रीम चैनलिंग हुई थी, मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी दिखाए गए मुझे। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, फेमिनाइन पर भी वो गुस्सा उतार रहे हैं, राइट। और ये जो चैनलिंग मुझे हुई, तो अब जो मैंने डिकोड किया है गाइस, वो ये है कि जो मैस्कुलिन्स अभी उनकी पीक लेवल पर अवेकनिंग चल रही है, ऐसे मैस्कुलिन्स का जितना भी बचा कुचा ट्रॉमा है, मतलब अगर उनकी 70% हीलिंग हो चुकी है, 80% हीलिंग हो चुकी है, 20-30% जितना कुछ बाकी है, जो उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने हील कर लिया है, शायद मैंने मेरे चक्रास को बैलेंस कर लिया है, शायद मुझे मेरा लाइफ पर्पस मिल गया है, अब सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। ये जिस भी मैस्कुलिन की एनर्जी है, उस मैस्कुलिन को इस अमावस्या की एनर्जी ने बहुत ज़्यादा डीपली ट्रिगर किया है। मैस्कुलिन्स की लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं, उनकी कार्मिक फैमिली हो सकती है, अदर पर्सन हो सकता है, उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पर धोखा मिल रहा है मैस्कुलिन्स को। तो ये जो धोखा मिल रहा है या कार्मिक्स इन पर जो हावी हो रहे हैं, कार्मिक्स इनको ब्लेम कर रहे हैं कि सब गलती तुम्हारी है, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें मैस्कुलिन्स को बताई गई है, डोमिनेट करने की कोशिश की गई है। कोई मैस्कुलिन को बता रहा है कि तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे तुम भाग रहे हो, राइट। और फेमिनाइन के अगेंस्ट उन्हें चीज़ों को भड़काया जा रहा है कि तुम्हें इसे चूज़ नहीं करना है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये पर्सन तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है और तुम जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर परिवार है, उनकी तरफ तुम्हें ध्यान देना होगा। तो ये जो कुछ भी मैस्कुलिन्स के साथ हो रहा है, ये डेविल अटैक्स है, ये डेविल की चाल होती है, ये डीमंस की चाल होती है कि जो भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर रियूनियन में आ रहे हैं बहुत जल्द, तो उनका रियूनियन कैंसिल हो जाए, वहाँ पर डीलेज क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स को भ्रमित किया जा रहा है। मैस्कुलिन्स के अंदर के सभी वुंड्स सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। जो भी मैस्कुलिन और फेमिनाइन के बीच में स्टार्टिंग में हुआ था, जो लड़ाई झगड़े हुए थे, जो कुछ भी हुआ था, उन चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ताकि मैस्कुलिन अगेन उस ट्रैप में फंस जाए, डेविल के ट्रैप में फंस जाए, राइट। जब भी कोई भी इंसान गाइस, ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, कोई भी ऑर्डिनरी सोल, कोई भी इंसान, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो भी या ना भी हो, अगर वो सही रास्ते पर जा रहा है, सत्य के मार्ग पर जा रहा है, भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो डेविल कभी नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान सत्य के मार्ग पर चले। तो वो इस वक्त क्या करता है, जब कोई इंसान अच्छा डिसीजन लेने के लिए जा रहा है, तो डेविल हमेशा उसे पास्ट में लेकर जाता है। पास्ट में जो कुछ भी ट्रॉमास हुए हैं, पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, अगेन उसके माइंड में वो माइंड मैनिपुलेशन का काम करता है, ताकि इंसान अगेन उन चीज़ों के बारे में सोचे और जो अच्छे डिसीजंस लाइफ के लेने जा रहा है वो कैंसिल कर दे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे मैस्कुलिन्स की लाइफ में दिखाई दे रहा है। कुछ मैस्कुलिन्स अगेन कश्मकश में आ चुके हैं, अगेन उनका कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, अगेन उनके माइंड में इल्यूजन्स डाले जा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी ने भी कुछ स्पेल वर्क करने की कोशिश की है और मैस्कुलिन्स के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अगर आपके मैस्कुलिन का ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे स्पेल वर्क ने कुछ भी काम नहीं किया है, इंस्टेंटली वो थर्ड पार्टीज़ पर बैकफायर कर दिया गया है। और अगर आपके मैस्कुलिन पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस स्पेल वर्क ने उनका माइंड मैनिपुलेट कर दिया है गाइज। ये भी सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो देखो, आप मैस्कुलिन हो, आप फेमिनाइन हो, जो कोई भी यहाँ पर ये रीडिंग सुन रहा है, आपके लिए यूनिवर्स के वार्निंग मैसेजेस है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है, आपको वही डिसीजंस लेने हैं, आपको यूनिवर्स को सभी चीज़ें सरेंडर कर देनी है, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना है और आपको यूनिवर्स जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी सिंक्रोनोसिटीज़ आपको हो रही है, जो भी नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, उन पर आपको विश्वास करना है। हो सकता है आजकल आपको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी के सिम्बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको शिव शक्ति के वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं, आपको राधा कृष्णा के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, या फिर आपको जो भी हायर डायमेंशंस है उनके वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं। कुछ ऐसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस होती है, अगर वो आपको दिखाई जा रही है, अलग अलग तरीके के जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होते हैं वो अगर आपको दिखाए जा रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया पर आपके सामने आ रहे हैं, तो आपके थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ रहे हो, ये उसका साइन होता है, राइट।
यहाँ पर मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स की मिररिंग भी हो रही है गाइज़। खासकर रात में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, बिकॉज़ दिन भर में दोनों भी अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात शाम होती है, शाम के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, तो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। उन्हें फेमिनाइन के साथ कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है। एक न्यू बिगिनिंग के लिए वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो कार्मिक्स है उनके, ये जो डेविल्स है, ये उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मैस्कुलिन के अंदर की जो भी दबी हुई भावनाएं हैं, जो उन्होंने सप्रेस्ड करके रखी है, हो सकता है फेमिनाइन्स के बारे में भी उनके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। क्लियर इसलिए नहीं हुई है बिकॉज मैस्कुलिन डरते हैं फेमिनाइन से बात करने के लिए। वो हमेशा फेमिनाइन से भागने की ही कोशिश करते हैं। वो चाहते भी उसे हैं, वो पाना भी उसे चाहते हैं, लेकिन डरते भी उसी से है। ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके जो मैस्कुलिन्स हैं, जब तक वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब तक आपके बारे में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके दिल और दिमाग में अभी भी है, वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकती है, बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो अगर आप खुद मैस्कुलिन हो, तो आपको इनिशिएटिव इस बार खुद लेना होगा, आपको फेमिनाइन को कांटेक्ट करना होगा, आपको खुद से बात करनी होगी और चीज़ों को आपको रिज़ॉल्व करना होगा। जब बात होगी आप दोनों की, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है आगे। और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम्स तो हो सकता है मिरेकलसली आपका रीयूनियन भी यहाँ पर हो जाए, 3D में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के ही पार्टनर को अगर आप यहाँ पर अपना खुद का DMDF समझ रहे हो, या फिर आप खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो ऐसे केस में हो सकता है आपको ट्रिगर्स भी मिल जाए, आपको खुद ट्रिगर मिल सकते हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स के लिए मैसेजेस है कि मैस्कुलिन्स, अगर आपको लग रहा है आपकी अंतरात्मा आपको बहुत समय से पुश कर रही है कि तुम एक्शन लो, कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, और ये बहुत समय से हो रहा है, 1 महीने से ये चीज़ें हो रही है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपके लोअर चक्रास की हीलिंग कीजिए, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग कीजिए, ताकि आप उस एक्शन को पूरी तरीके से ले सको, बिकॉज अब एक्शन आपको लेना है। फेमिनाइन्स की बारी हो चुकी है। फेमिनाइन्स ने बहुत बार इनिशिएटिव लिया है, चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, हमेशा रन किया है। आप लोगों की भी गलती नहीं होती है, एक्चुअली उस तरीके के कर्मास होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी किसी को भी ब्लेम करने की नहीं है, ना फेमिनाइन मैस्कुलिन को ब्लेम कर सकती है, ना मैस्कुलिन फेमिनाइन को ब्लेम कर सकता है। ये जो जर्नी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की होती है कि इस जर्नी में कौन सा इंसान कब एंटर होना है, वो सब डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। तो अगर कोई मैस्कुलिन यहाँ पर सोच रहा है कि फेमिनाइन ने उसका साथ क्यों लिया, उसका साथ क्यों दिया, तो ये फेमिनाइन के हाथ में नहीं था। ये सब चीज़ें पहले से ही डिवाइनली गाइडेड होती है कि कौन फेमिनाइन की लाइफ में आएगा, कौन नहीं आएगा, किस तरीके से जर्नी आगे जाएगी। और अगर फेमिनाइन्स को लग रहा है कि मैस्कुलिन ने इसका साथ क्यों दिया, उसका साथ क्यों दिया, इसके पीछे क्यों गया, उसके पीछे क्यों गया, तो फेमिनाइन्स, ये भी मैस्कुलिन्स के हाथ में नहीं होता है। ये सब पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं, और जिस तरीके से वो सॉल्व होना लिखा होता है, उसी तरीके से मैस्कुलिन्स भी एक्शंस लेते हैं। तो दोनों के लिए भी वार्निंग मैसेजेस है कि अगर आप दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, अभी भी एक दूसरे को जज कर रहे हो, तो तुरंत ही इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को हील कीजिए। अगर कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ रहा है, अनवर्दी समझ रहा है, तो इस अनवर्दी फीलिंग से बाहर आइए। आप वॉरियर हो, आप योद्धा हो। आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करनी है। आपको लोगों की सेवा करनी है। अलग अलग आपके लाइफ पर्पस आपको ऑलरेडी दिए गए हैं या दिए जाएंगे। तो आप ही अगर रोते बैठोगे, आप ही ब्लेम करते रहोगे, आप ही भागते रहोगे, तो कैसे होगा? फिर जो नॉर्मल सोल्स है उनकी हेल्प कौन करेगा? आप वॉरियर हो, आप योद्धा हो। एक्शन भी आपको उसी एनर्जी में लेना होता है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर फेमिनाइन और मैस्कुलिन की मिररिंग की एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर 1221 नंबर है। अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए जो एनर्जी में आपके मैस्कुलिन है, वही एनर्जी आप मिरर कर रहे हो। तो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, लव वाइब्रेशन है, तो अच्छी बात है। आप अगर नेगेटिविटी में हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, तो तुरंत ही इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए।
ये वार्निंग मैसेजेस है, अदरवाइज़ आप आपकी पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स को अट्रैक्ट कर लोगे। ये दोनों के लिए मैसेजेस है, फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन दोनों के लिए, एक के लिए नहीं है। जो भी यहाँ पर नेगेटिव ओवरथिंक करेगा, जो भी यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करेगा, गलत चीज़ों में जाएगा, तो गाइस टावर आकर रहेंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पर किसी का मरकबा भी एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है आपको 369 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। अगर आपको 369 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो देखो गाइज, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, और आपने जो पास्ट में जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिशें की है वो भी चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। तो आप क्या सोच रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि वो आएगा ही नहीं, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सामने वाले की भी एनर्जी कन्फ्यूजन में आप डाल दोगे। बिकॉज आप दोनों की जो कॉर्ड है वो कनेक्ट होती है। आप 5 वे में हमेशा कनेक्ट होते हो, आप कभी भी सेपरेट नहीं होते हो। जस्ट आपकी बॉडी आपको लगता है, लेकिन एनर्जी आपकी एक दूसरे के साथ ही है। तो आपको सोच समझ कर ही जो भी आप सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली सोचना है। ये मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मरकबा एक्टिवेशन हो रहा है। जब भी आपका मरकबा एक्टिवेट होता है गाइज, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आपको फील होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, खुजली, इचिंग हो रही है, आपके आइज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, या फिर आपके फड़कन हो रही है, आँखों में फड़कना, आँख का फड़कना जो होता है, आँखों में फड़कन हो रही है, आँखों में इचिंग हो रही है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, राइट। आपका हेयर फॉल बढ़ गया है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन किसी को हो रहा है, राइट। तो ये देखो गाइज, आप जिस भी एंजाइटी में हो, आप जिस भी सैड एनर्जी में हो, आप जो अपने अंदर एक अलोननेस फील कर रहे हो, एक लोनलीनेस फील कर रहे हो, सबसे पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। यहाँ पर आप मैस्कुलिन हो, यहाँ पर आप फेमिनाइन हो, राइट। तो आप ही अगर अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो आप कैसे लीडर बन सकते हो। एक लीडर की क्वालिटी ये नहीं होती है। लीडर को भी दुख दर्द होता है, एम्परर को भी दुख दर्द होता है। एम्परर को ऊपर से जैसे कि नारियल के जैसे होता है, अंदर उतना ही सॉफ्ट और मीठा होता है। तो मैस्कुलिन भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स डोमिनेंस एनर्जी में आ जाते हैं, लेकिन अंदर से वो इतना ही मासूम बच्चा होता है। और ये जो बच्चा है, इस बच्चे को फेमिनाइन ही संभाल सकती है। ये कोई भी अदर फीमेल ऐसे मैस्कुलिन को संभाल ही नहीं सकती है, राइट। और ये चीज़ें अब मैस्कुलिन को समझ में आ चुकी है कि मुझे कोई संभाल सकता है, मेरे मूड स्विंग्स को कोई संभाल सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी को कोई समझ सकता है, मेरे साथ जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है वो बस मेरी फेमिनाइन ही समझ सकती है, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता है। और इस चीज़ को वो कार्मिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और कार्मिक्स इन सब चीज़ों को समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कार्मिक्स की तरफ से मैस्कुलिन्स को ट्रिगर किया जा रहा है कि भाई तुम लेट गो कर दो, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अलोन फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे शरीर पर वो दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर है जिसके साथ जो जो एनर्जी मैच हो रही है गाइज, आपके साथ अगर मैच हो रही है तो आपको आपकी प्रॉपर हीलिंग करनी है। जो भी यहाँ पर मैंने एनर्जीज बताई है वो उसको आपको हील करना है, और आपके मैस्कुलिन को भी आपको हील करना है। आप अपने आप पर काम करोगे तो ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन की हीलिंग होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, लेकिन कुछ स्टबन मैस्कुलिन्स होते हैं गाइस। फेमिनाइन यहाँ पर जी जान लगाकर हीलिंग कर रही है, भाई सुधर जा, भाई चल तू आ जा स्ट्रेंथ में। लेकिन मैस्कुलिन है कि भाई बार बार मुझे उसी पास्ट में जाना है, उन्हीं चीज़ों को दोहराना है, उसी लूप में फंस कर रहना है। तो कुछ स्टबन मैस्कुलिन्स होते हैं गाइस। ऐसे स्टबन मैस्कुलिन्स की हीलिंग करने में भी फेमिनाइन्स की बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाती है, और फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो भाई स्टबन मैस्कुलिन्स थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाओ, जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाओ, लेट गो करो, आगे बढ़ो, सरेंडर करो। कब तक उन्हीं चीज़ों में घूमते रहना है आपको? कब तक पास्ट की बातों को याद करना है? अगर किसी एक्स लवर ने भी आपका दिल तोड़ा है, धोखा दिया है, चलो मूव ऑन कर लो, उसे माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो। आपने उससे चीट किया है, खुद को माफ़ करो, उसको माफ़ करो, आगे बढ़ जाओ। बिकॉज़ ये जर्नी इतनी फिर पेनफुल हो जाती है ना गाइस, कि फिर इंसान का दिमाग घूमने लग जाता है कि कब तक कब तक। तो ये तब तक होता है जब तक आप खुद से चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो, खुद से चीज़ों को छोड़ना आपको सीखना होता है।
ये जर्नी वही है, अटैचमेंट से बाहर निकलो, राइट। मतलब सबके साथ होकर भी किसी के साथ ना होना, ये वाली चीज़। तो ये दिखाई दे रहा है गाइज़। अगर आपको 144 नंबर भी किसी को अगर दिखाई दे रहा है तो गाइज़ आपका लाइफ पर्पस आपको या तो मिल चुका है या तो मिलने वाला है, या तो कुछ फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स कोलैब करने वाले हैं। मतलब दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस सर्व करने वाले हैं, और उससे पहले यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं ये नंबर दिखाकर, राइट। 1 2 3 नंबर की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और जो भी आपको सिंक्रोनाइजेशंस हो रहे हैं, जो भी नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, जो भी आपको वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, उन पर आपको विश्वास करना है, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। तो यही है गाइज आज की DMDF एनर्जी। जो कुछ भी जिसके साथ मैच हो रहा है, कितना मैच हो रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।